नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टेली प्राइम में इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं वो देखने वाले हैं कि टेली प्राइम में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि आप फ्यू डेज़ के लिए गुड्स को सेल करते हो, फिर रिसीव करते हो, या फिर सेल या फिर परचेज करते हो, इसमें कैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो आ जाते हैं हमारे टेली सॉफ्टवेयर पर, जिसमें प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है। प्रैक्टिकल करने से आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हमारी कंपनी ओपन कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्टिंग से जो प्रोसेस है, आप उसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो जैसे जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको माइंड में याद रखिएगा कि कैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यदि एक स्टेप भी आप गलत कर बैठे या फिर भूल गए तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन या फिर जो है एडजस्ट या फिर अटैच नहीं हो पाता है। राइट। तो फर्स्टली बाउचर में आ जाते हैं। बाउचर में आने के बाद मैं यहाँ पर एंट्री डाल देता हूँ परचेस बाउचर में, परचेस में। ठीक है, कैसा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं आप अभी, ऐसा सपोज कि आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कि गुड्स आप परचेज कर रहे हैं एक टाइम पीरियड के बेस पर। जैसे आप आज गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप उसको आप पेमेंट कब दोगे? 2 महीने बाद। अब जो 2 महीने का बीच में आपने गैप लिया है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो जितने भी % इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो ऐड करके आपको फिर पेमेंट करनी होगी। तो इस टाइप से अपन लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं वाउचर बना दे रहा हूँ, 0 टॉयल नंबर का वाउचर, और आज की जो डेट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, 1/9/25। ठीक है, इंटर करते हैं। और यहाँ पर भी एक, क्योंकि मैंने करंट डेट भी बाहर ही रखी थी, एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हो मेरी करंट डेट 1 सितंबर 25 दिखा रही। राइट, अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर 0 टॉयल कर देते हैं, यहाँ पर भी। राइट, और यहाँ पर मैं एक क्रेडिटर बना लेता हूँ, है ना, जिससे गुड्स परचेज करते हैं वो क्रेडिटर। तो ये हो जाएगा सोनम ट्रेडर्स। सोनम ट्रेडर्स, ठीक है, जिससे गुड्स परचेज करते हैं वो नॉर्मली ये कॉमन है, क्रेडिटर। राइट, यहाँ पर आते हैं मेंटेन अकाउंट, चेक क्रेडिट ड्यू ड्यूरिंग। ठीक है, इसको यस करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट, इसको यस करते हैं। ठीक, पार्टी अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं। इस फीचर्स को ऑन करते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन जो भी इंटरेस्ट है आपका, आप इसको यस कर दीजिए। फिर आपका आएगा ओवरराइड पैरामीटर्स और फॉर ईच ट्रांजेक्शन। मीन्स जिस दिन आप इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इसको यदि आप यस करते हो तो वो कैसे काम करता है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जिस दिन आप गुड्स सेल या फिर परचेज कर रहे हो उस दिन को छोड़कर ये आगे नेक्स्ट डे से ये काउंट करना स्टार्ट करता है। जैसे आज 1 तारीख है, 2 तारीख से काउंट करना स्टार्ट करेगा। यदि इसको मैं नो रखता हूं तो ये 1 तारीख से ही काउंट करना स्टार्ट करेगा, इसलिए इस ऑप्शन को मैं नो रखता हूँ। राइट, इंटर करते हैं, इन दोनों को भी नो रखते हैं। राइट, कैलकुलेशन पर आ जाते हैं, रेट कितना % मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है। जैसे मैं चार्ज करूंगा 3% इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहेंगे जिसमें इंटरेस्ट स्टाइल दिखा रहा है। फर्स्ट दिखा रहा है 30 डे मंथ, मीन्स जैसे सपोज आज आप मान लो आज आपकी सितंबर की 3 तारीख है, और तो नेक्स्ट मंथ कब होगा? अक्टूबर की 3 तारीख को। मतलब महीना कोई सा, मतलब कोई सा भी वो चल रहा हो, दिन आपका कोई सा भी हो, कोई सा भी डे हो, मतलब 1 तारीख हो, 5 तारीख हो, 3 तारीख हो, 15 तारीख हो, 21 तारीख हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस डेट को आप गुड्स परचेज कर रहे हो उससे 30 दिन बाद आपका 1 महीना कहलाएगा। तो ये दिखा रहा है आपको 30 दिन ऑफ मंथ। आपकी कोई सी भी महीने में कोई सी भी तारीख हो, अगले मंथ तो नहीं बोलूंगा, जिस भी दिन आपके 30 दिन कंप्लीट हो रहे होंगे उस दिन को ये 1 महीना समझ लेगा। राइट, वहीं पर मेरे को दिखा रहा है 365 डे ईयर, मीन्स कोई ईयर आपका कम रहता है, 360 राइट, हर एक 4 साल में आपका फरवरी पड़ता है 29 दिन का। ठीक है, जिसमें आपका 366 डेज हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपको दिखा रहा है साल में कितने ही दिन हो रहे हो, या फिर दिन बढ़ रहे हो या फिर दिन कम हो रहे हो। जैसे यदि आप आज गुड्स परचेस करते हो तो 365 डेज बाद आपकी 1 साल मानी जाएगी। यदि आप 1 ईयर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, नो मैटर, तो 365 डेज पर आपकी 1 साल मानी जाएगी। अब वो ये नहीं है कि
कैलेंडर के हिसाब से चलेगी। जैसे आप गुड्स परचेस कर रहे हो जुलाई में और आपका ये सन चल रहा है 2025, मीन्स मान लो, सपोज कर लो, जैसे ये आपका सन चल रहा है 2025 और आप जुलाई में गुड्स परचेस कर रहे हो, जैसे ही जनवरी आ जाती है 2026 की, तो ये नहीं बोलेंगे कि एक साल हो गया, नहीं। जैसे आपने जुलाई में 1 जुलाई को गुड्स परचेस करा है तो एक साल कब होगी, 1 जुलाई 2026 को एक साल मानी जाएगी, तब जाकर इंटरेस्ट चार्ज होगा, यदि आप 365 दिन के हिसाब से दे देते हो, राइट। कैलेंडर मंथ मींस आप महीने में किसी भी डेट को गुड्स परचेस कर रहे हैं, जैसे ही कैलेंडर का मंथ चेंज होगा यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, मींस उतना आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। जैसे आप गुड्स परचेस कर रहे हैं 3% रेट से, और आज आपकी डेट है, मींस मान लो आज आपकी डेट है 10 तारीख है आपकी, आपके पास कितने दिन बच रहे हैं इस महीने में, 20 दिन। तो जैसे ये महीना चेंज होगा आपका, तो 20 दिन का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा, ठीक है, 20 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा और वो आपको ऐड कर कर वहां पर दिखाया जाएगा, राइट। मतलब कैलेंडर, जैसे आपका जो कैलेंडर का मंथ है, यदि वो चेंज होगा तो यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट उसके हिसाब से चलता चलेगा। अब आपका वो 28 दिन का महीना होगा तो वो 28 दिन को एक महीना मानेगा, वो 30 दिन का महीना होगा तो वो 30 दिन को एक महीना मानेगा, यदि 31 दिन का महीना होगा तो वो 31 दिन को एक महीना मानेगा। ये चलेगा अपना कैलेंडर के बेस पर, राइट। यहीं पर मेरा कैलेंडर ईयर भी है, यदि मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता हूं, तो यदि मेरे ईयर में जितने भी डेज होते हैं, या फिर वो 365 से कम होते हैं, या फिर ज्यादा होते हैं, या फिर कम होते हैं, फिर और ज्यादा होते हैं, नो मैटर, उसको बस जैसे ईयर चेंज होगा कैलेंडर में, वैसे यहाँ पर भी ईयर चेंज कहला जाएगा उसका, राइट। अब उसको ये मतलब नहीं है कि आपके इतने दिन कम हो रहा है या फिर महीना कम हो रहा है, उसको मतलब नहीं, जैसे ही आपके कंप्यूटर के हिसाब से ईयर चेंज होगा, यहाँ पर भी वो अपना ईयर चेंज कर लेगा और इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको इंटर करते हैं 30 डेज, नॉर्मली जो लेकर चलते हैं वो 30 डेज लेकर चलते हैं, यहाँ पर नॉर्मल 30 डेज लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा क्रेडिट बैलेंस ओनली और डेबिट बैलेंस ओनली, राइट, राइट। तो इंटरेस्ट यदि आपको देना है तो आप क्या करोगे, यदि आपको इंटरेस्ट देना है तो आप क्रेडिट बैलेंस सिलेक्ट करोगे, और यदि आपको इंटरेस्ट लेना है तो आप डेबिट बैलेंस सिलेक्ट करोगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस, राइट, ठीक। अभी हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमने गुड्स परचेस करा 60 डेज के लिए, अभी हम गुड्स परचेस करेंगे, उसमें टाइम पीरियड डालेंगे, तो हम लोग 60 डेज के लिए गुड्स परचेस कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा कि 2 महीने के लिए हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो उस बीच जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो लगेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अभी। तो पे करने के लिए कौन सा आएगा आपका, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस को सिलेक्ट करते हैं और जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रख देते हैं, राइट, कंटिन्यू, कंट्रोल ए कर लेते हैं, इंटर। यहाँ पर दे देते हैं परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट हुए चलते हैं, परचेस अकाउंट में आ जाते हैं, परचेस अकाउंट में इंटर करते हैं एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर देते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पर आते हैं बाय मिस्टेक, ठीक है, इंटर करते हैं, और यहाँ पर किसी भी चीज को यदि ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन आपका ऑप्शन आता है तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप इसको यस नहीं करोगे, राइट। यहाँ पर 3% दे देते हैं, 30 डेज ऑफ मंथ दे देते हैं, और कौन सा बैलेंस दे देते हैं, क्रेडिट बैलेंस दे देते हैं, राइट, और कंट्रोल ए कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या परचेस कर रहा हूँ, मैं परचेस कर रहा हूँ, मैं सीपीयू परचेस कर रहा हूँ, डन। कहाँ, मेन लोकेशन में परचेस कर रहा हूँ, 10 क्वांटिटी में, और रेड है उसका 5000, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। बस हम लोग सीपीयू परचेस करेंगे, 10 सीपीयू परचेस कर रहे हैं, और जिसकी एक का अमाउंट है आपका रेड है 5000, तो टोटल हो जाएगा आपका 50000, राइट। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, और इंटर करते हैं, राइट, इंटर करते हुए नीचे आ जाते हैं, नो, और इंटर करते हैं, ठीक है। ये जो आपका बिल वाइज डिटेल डायल बॉक्स खुला है, इसको आना कंपलसरी है, इसी के बेस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, राइट। यहाँ पर न्यू रेफरेंस सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देंगे उसको टाइम पीरियड, यहाँ पर या तो आप डेट भी डाल सकते हो या फिर आप मैनुअली डेज भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डेज डाल देता हूँ, जैसे 60 डाल देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब मेरे को पेमेंट कब करनी है इनको, 31 अक्टूबर 2025, मीन्स 31 अक्टूबर 2025 को पेमेंट करनी है इंटरेस्ट के साथ। मैंने एक टाइम पीरियड बना दिया, राइट। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, और इंटर करते हैं, और इंटर करते हैं। ये हमारी एंट्री कंफर्म हो गई।
अब आप लोग फिर से बाउचर में आओगे। जैसे आपने 50,000 के परचेज करें हैं, तो आप जैसे ही बाउचर में आओगे और आप पेमेंट करने पर आओगे, किसको पेमेंट करना है? सोनम को। तो यहाँ पर नीचे देखते हैं सोनम को, सोनम 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 ट्रेडर्स, ये रही, ठीक है। यहाँ पर सोनम ट्रेडर्स पे कितना दिख रहा है मेरे को? 50,000। आप लोगों को लग रहा होगा अभी सितंबर है, मेरे को कब करना है? 31 अक्टूबर। बट 31 अक्टूबर को ना करते हो, मैं 1 दिसंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ, 1 दिसंबर 25 रखते हैं। अभी भी इसकी पेमेंट 50,000 ही है, राइट, अभी पेमेंट इसकी 50,000 है। ऐसे इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। अभी मेरे को क्या करना है, एक प्रोसेस और बची है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट अभी ऐड करना है, तब जाकर यहाँ पर इंटरेस्ट मेरे को 1 दिसंबर को ऐड होकर दिखाया जाएगा, राइट। अभी मैं आपको इंटरेस्ट दिखाता हूँ कि इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पर आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर आते हैं और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आते हैं। हमको इंटरेस्ट देना है या फिर लेना है? हमको इंटरेस्ट देना है, तो पेबल पे आ जाते हैं, राइट। यहाँ पर पेबल पे इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा कितना देना है, इंटर करते हैं, ठीक है। सोनम ट्रेडर्स पर 50,000 का मैंने गुड्स परचेज करा है, जिसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट देना है? 9,050 रुपए मेरा इंटरेस्ट रेट बन रहा है 2 महीने का, जो मैंने 60 डे टाइम पीरियड डाला था, राइट। यहाँ पर मेरे को इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, राइट। अब वापिस आ जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट मेरे को दिख रहा है, मतलब इंटरेस्ट तो लगा हुआ है बट ऐड नहीं हुआ है, तो ऐड कर देते हैं इसको, राइट। वापिस आ जाते हैं, ठीक है। ऐड कैसे करते हैं ध्यान से देखना। मेरे को आना है क्रिएट में आने के बाद मैं आऊँगा शो मोर में। शो मोर में आने के बाद मैं जाऊँगा लेज़र में, सॉरी लेज़र में नहीं, मैं जाऊँगा बाउचर में। बाउचर टाइप में ये क्रिएट कर रहा है, अल्टर में आते हैं और बाउचर टाइप में आ जाते हैं, राइट। अल्टर में आना है और बाउचर टाइप में आना है। हमको कहाँ जाना है? हमने क्या करा है, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब क्रेडिट नोट बनेगा आपका। तो आप क्रेडिट नोट में आ जाओगे और यहाँ पर बना दोगे इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। यहाँ पर ये भी जो सेटिंग है उसको आप बिल्कुल ऐसे ही रखिए, सेम, कुछ नहीं करना आपको, बस इंटरेस्ट पेबल रखना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस, और कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखना है। इंटर करना है, इंटर करना है। ये सिंपल प्रोसेस है, इसको एक बार कर लेना, एक क्लास बना लेनी है, राइट। अब वापस जाएंगे, बाउचर्स में आएंगे, F10 बाउचर्स पर जाएंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल करके एक मेरे पास क्लास बन चुकी है क्रेडिट नोट में, राइट। इंटरेस्ट पेबल पे आ जाते हैं, राइट। बट उससे पहले एक बार यहाँ पर चलते हैं, और मेरे पास जो था क्रेडिट नोट था, मैंने उसको ही नाम दे दिया था इंटरेस्ट पेबल। तो इंटरेस्ट पे उसका नाम चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डेबिट नोट करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हुआ है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर आना है इंटरेस्ट पेबल, ये रहा, आपको इंटरेस्ट पेबल में आ जाना है, ठीक है। किसको पे करना है आपको इंटरेस्ट? सोनम को, राइट। कब पे करना है? दिसंबर को, ठीक है। इंटर करते हैं और एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, नॉट एप्लीकेबल करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, सोनम ट्रेडर्स, इंटर इंटर इंटर। यहाँ पर मेरे पास इंटरेस्ट यहाँ पर दिखने लगा, बट वहां पर तो इंटरेस्ट मेरे को कितना दिख रहा था? 9,050 रुपए। और यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है मेरे को? 4,550 रुपए। मेरे को आधा दिखा रहा है, जबकि मैंने वहां पर कितना लगाया था? वहां पर कितना दिख रहा था? 9,050 रुपए। एक बार बैक चलते हैं और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेबल में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? अब देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? 9,050 रुपए। बट ये 9,050 रुपए आपको मार्च तक का दिख रहा है, हमको कब तक का देखना है? 31 अक्टूबर तक का। तो यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं और x सितंबर से इंटर करते हैं। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ पर देता हूँ 1 दिसंबर 2025, मीन्स हमने 2 महीने के लिए दिया। तो सितंबर का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हम लोग पेमेंट दे रहे हैं। तो कितना इंटरेस्ट बन रहा है? इंटर करते हैं। हमारे 2 महीने का इंटरेस्ट बन रहा है 4,550 रुपए, जो कि आप लोगों को वहां पर सही दिखा रहा था, राइट। ये जो इंटरेस्ट दिखा रहा था 9,050 रुपए, ये हमको साल के पूरे एंड दिखा रहा था, मार्च तक का, कि यदि आप मार्च के बाद पेमेंट करते हो, फिर मार्च में पेमेंट करते हो, तो 9,050 रुपए इस टाइप से बना रहा था आपका, राइट। वापस आ जाते हैं,
ठीक है, ई स्केप करते हैं, बाउचर में आ जाते हैं। बाउचर में आने के बाद अदर अदर बाउचर में चलते हैं, इंटरेस्ट पेबल में आ जाते हैं, सॉरी अदर बाउचर में आ जाते हैं, इंटरेस्ट पेबल हमने जो क्लास बनाई थी उसमें, और सोनम ट्रेडर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, राइट, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, सोनम ट्रेडर्स इंटर करते हैं और इंटर करते हैं। 4500 मुझे यहाँ पर दिखा रहा होगा। ठीक है, न्यू रेफरेंस में रखते हैं और इंटर कर देते हैं। राइट, अब यहाँ पर आते हैं। अब क्रेडिट में मेरा सोनम ट्रेडर्स रखा गया है, ठीक है, जो कि मैंने 4550 रुपए से क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट में क्या करूंगा, ये जो इंटरेस्ट है ये मेरे को मिल रहा है या फिर मैं दे रहा हूँ, ये मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। यदि मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा होता तो ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम थी, और यदि मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर बना देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका पहले से बना हुआ है, ये बता रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, बैक करते हैं और बैक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं, इंटर करते हैं। कॉस्ट सेंटर है ये, ठीक है, कॉस्ट सेंटर को अभी आप नो कर देते हो क्योंकि इसकी नीड नहीं है। बैक करते हैं, अब इसको यस करते हैं और इसको यस करते हैं और कॉस्ट सेंटर को नो कर देते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं। राइट, इंटर करते हैं, इंटर, बैक चलते हैं, नो कर देते हैं और इंटर करते हैं और इंटर कर देते हैं। ये मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया। राइट, अब वापस आते हैं, बाउचर में आते हैं, पेमेंट करेंगे जिससे गुड्स परचेज करा था सोनम से। सोनम ट्रेडर्स पे आएंगे, कितना अमाउंट दिख रहा है, मैंने कितने का गुड्स परचेज करा था, 50,000 का, लेकिन अब कितना दिख रहा है मेरे को, 54,550 रुपीज। तो यहाँ पर 54,550 रुपीज इसको अगेंस्ट रेफरेंस पेमेंट कर देंगे। राइट, एक तो जो 60 डेज बेस दिया था 5,000 का, और 4,550 रुपए इसका इंटरेस्ट का। राइट, किससे क्रेडिट करना है आपको, आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं कैश से पेमेंट कर दो, यदि आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से पेमेंट कर दीजिए। राइट, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर और राइट, ये आपकी हो जाएगी इंटरेस्ट की एंट्री। सो इस टाइप से आप भी अपने टैली में, यदि आप जहां पर भी वर्क करते हैं और जहां पर यदि आप वर्क करना चाहते हैं टैली में, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, कंपलसरी है। विदाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत से काम आपके हो ही नहीं पाएंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप इस टाइप से कर पाते हो। ठीक है, राइट, यदि आपको इसके बाद भी यदि कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको फिर से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।